हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम कलर एनर्जी अपडेट। ट्विन फ्लेम क्या है ये मैंने आपको कई वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है। शॉर्ट में बोलूँ तो ये ट्विन फ्लेम होते हैं, एक ही सोल के दो पार्ट। जो फीमेल पार्ट होता है उसको डिवाइन फेमिनाइन बोलते हैं और जो मस्कुलिन पार्ट होता है उसको डिवाइन मस्कुलिन बोलते हैं। किसी किसी को पता है हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, किसी किसी को लगता है हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, या फिर किसी को पता नहीं होता है बट वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन को कैरी करते हैं। तो मैं एनर्जी निकालने वाली हूँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन के ऊपर कि आपके काउंटर पार्ट के। देखिए, अगर आप कोई मेल देख रहे हैं, आपको पता है नहीं पता है, बट अगर आप मेल देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके फीमेल काउंटर पार्ट की एनर्जी आपको लेकर क्या रहेगी, और अगर आप कोई फीमेल देख रहे हैं तो आपके मेल काउंटर पार्ट की एनर्जी आपको लेकर क्या रहेगी, ये देखेंगे। सबसे पहले कि इस रिलेशनशिप में, आपके ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में एक्चुअली क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या ब्लॉकेजेस हैं। उसके बाद आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी आपको लेकर क्या रहेगी, आपकी एनर्जी आपके काउंटर पार्ट को लेकर क्या रहेगी, इस रिलेशनशिप का अंतिम सच क्या रहेगा, और क्या ऐसे गहरे मैसेज आपके काउंटर पार्ट आपको देना चाहते हैं, और ये जो रिश्ता है ये आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेके आएगा आगे चलकर। तो ये भी रीडिंग काफ़ी गहरी एंड डीप होने वाली है, काफ़ी मीनिंगफुल होने वाली है, खास कर उन लोगों के लिए जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट में है, जिनके रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। उन लोगों के लिए ये रीडिंग काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। जी हाँ, अब थोड़ा अलग अल्टर में हम ये एनर्जी निकालेंगे। आपका थोड़ा अल्टर मैंने, ये सेकंड वाला अल्टर है मेरा, उसके साथ अब रीडिंग करेंगे हम लोग। हाँ, सुबह अगर नेक्स्ट डे क्या करेंगे ना, यू वर्सेस देम की एनर्जी निकालेंगे। वहाँ पे भी थोड़ा डीप जाएंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डीप जाकर प्रॉब्लम जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। रख देती हूँ, कार्ड सब मैंने इतने निकाल लिए तो उनको रखना भी पड़ता है अच्छे से। मुझे किसी ने एक बार पूछा था कि मैम इतनी कार्ड आप निकालते हो। पता नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड से मैं एनर्जी निकालती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली रीडिंग ही मेरी हॉबी है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग कर लेती हूँ। मैं कुछ ज़्यादा सोचती नहीं, क्योंकि मेरी हॉबी की किसी की एनर्जी से कनेक्ट होकर बिल्कुल परफेक्ट गाइडेंस दे पाना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, कॉल करते हैं अब हमारे आर्कएंजल माइकल यहाँ पे एंड राफेल यहाँ पे। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, तो इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या चल रहा है, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या रिफ्लैक्स है, कनेक्शन में क्या चल रहा है, कहाँ तक ये रिलेशनशिप आ चुका है। प्लीज सारी बातें अच्छे से बताइएगा आर्कएंजल माइकल। गर्ल विथ अ स्नेक, यहाँ पे कोई फीमेल काउंटर पार्ट है, कोई फीमेल है जो काफ़ी टॉक्सिक लोगों से घिरी हुई है, काफ़ी नार्सिसिस्टिक कनेक्शन में कोई डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पे है, जो डील कर रही लंबे समय से अपने नार्सिसिस्टिक कनेक्शन को। क्योंकि जिन लोगों से घिरी हुई ना, इन लोगों ने इस तरीके से जकड़ के रखा है किसी फीमेल को, जो उसको छोड़ नहीं रहे, ताकि उसके काउंटर पार्ट तक वो, मीन्स मेल काउंटर पार्ट तक कोई फीमेल जा नहीं पा रही। अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपकी जो फीमेल है वो किसी ऐसे लोगों से घिरी है जो उनको आने नहीं दे रहे, उन्होंने पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है। ये लोग काफ़ी नार्सिसिस्टिक है, काफ़ी एम्पैथ है, एनर्जी सकर वैम्पायर है, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज में घिरी हुई है। हार्ट ब्रोकन, जी हाँ, आपके रिलेशनशिप में मेजर हार्ट ब्रोकन चल रहा है, डीपली हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी का सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप, ब्रूटल ब्रेकअप हुआ है। यहाँ पे सैडनेस की एनर्जी चल रही है, वो भी लंबे समय से चल रही है। वो समय अब भी लग सकता है, क्योंकि इस वक्त हीलिंग की प्रोसेस चल रही है, और हीलिंग होने के लिए हार्ट चक्रा के ऊपर किसी की हीलिंग चल रही है, या फिर किसी के लिए मैसेज हो सकता है कि हार्ट चक्रा हीलिंग करवाइए, या फिर रिलेशनशिप से हीलिंग करवाइए।
काफ़ी लॉस्ट फील कर रहे हैं आप भी और आपके पर्सन भी एक दूसरे को लेकर। क्या मेरा, हाँ, पास से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है आपको, खास करके। अब उनको तो हम नहीं बता पाएंगे, हाँ आप ही को बता पाएंगे। मेमोराइज़ कीजिए कुछ चीज़ें, जो टॉक्सिक चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो चुकी हैं। फ्रेम में कैसी चीज़ें आई हैं तो उन चीज़ों से सीखिए कुछ। बट यहाँ पे किसी को पास से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन वालों के लिए तो सबसे पहले ट्विन फ्लेम जर्नी कैसे होती है, कैसे रन होती है, कौन कौन से स्टेजेस इस रिलेशनशिप में आते हैं, ये जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जिसको जानकारी हो गई वो काम पे लग जाता है, और जो पूरी तरीके से जान नहीं पाए इस रिलेशनशिप को, बस कैसे सुन लिया हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, हम तो एक सोल के दो पार्ट हैं, तो यकीन मानो ये तो हमारा होना चाहिए। नहीं, तो थोड़ा अपना नॉलेज बढ़ाना, अपना नज़रिया बढ़ाओ। क्योंकि यहाँ पे किसी के नज़रिए के ऊपर भी बात आ रही, किसी ने एक थॉट प्रोसेस या फिर माइंडसेट अपना बना लिया है। अब हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको लेकर एक माइंडसेट बना लिया है। अगर आपके कारण इनका दिल टूटा है तो उन्होंने आपको लेकर एक माइंडसेट बना लिया है। और आप हो सकता है ये आपके लिए एनर्जी हो सकती है कि आप कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए, तो आप इतने ट्रैप्ड सिचुएशन में फंसे हैं, बट आपके पर्सन का आपके कारण दिल टूटा है, तो न तो वो आपको देखना चाह रहे, न तो आपको समझना चाह रहे, कुछ भी चीज़ें वो नहीं आपको लेकर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हर चक्र किसी का ब्लॉक है, वो हील करने की ज़रूरत है, ताकि उनका आपको लेकर पर्सपेक्टिव बदल जाए, आपको लेकर नज़रिया बदल जाए, आपको लेकर इनकी सोच बदल जाए। और अगर ये आप हो कि आप एक सोच बना के बैठे हो आपके पर्सन को लेकर, तो आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। उनको लेकर आपको अपने हर चक्र को हील करने की ज़रूरत है। 10 स्नेक, यहाँ पे गाइस कोई तो सपोला है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो बार बार आपके रिश्ते को डंक मारता है। हाँ, कोई लेडी है, एक अदर वुमन है आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करने वाली, जो एक एनिमी बनकर आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है, डसने की कोशिश कर रही है। किसी ने आपका कंधा यूज़ करके आपको बड़ा गंदे तरीके से इस पर्सन के माइंडसेट से उतार दिया है। किसी वुमन ने बड़े क्लेवरली, आप समझ ही नहीं पा रहे, कोई गेम। बेटे आप ही का आसीन का कोई सांप है, जो आपके साथ खेलकर आपको इमोशनली कंट्रोल करके, आप ही का सहारा लेके, आप ही का शोल्डर यूज़ करके आप ही को रिश्ते को डिस्ट्रॉय करने में लगे हैं। कोई यहाँ पे एक वुमन है। अब ये आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसी वुमन हो सकती है या फिर आपके सराउंडिंग है, बट एक आस्तीन का सांप पाल के तो रखा है, या तो आपने या तो आपके पर्सन ने। क्या ब्लॉकेजेस है? किसेस, हाँ जी, ये थोड़ी लविंग वाली एनर्जी आ गई है। आपके पर्सन प्यार में तो पड़े हैं आपके, और क्यों पड़े हैं? क्योंकि या तो आपका हार्ट चक्र हील हुआ है, या तो इनका हार्ट चक्र हील हुआ है, या तो आप इनके हार्ट चक्र को हील करने में लगे हैं। क्योंकि आप चाहते हैं छुटकारा टॉक्सिक रिलेशनशिप से। आप चाहते हैं, अगर आपके पर्सन किसी एडिक्शन के शिकार हो गए थे, अगर ये एडिक्शन चला जाए तो फिर मेरा रिश्ता तो सबसे अच्छा है। अगर ये कोई मैरिड कपल देख रहा है तो ये बात है। यहाँ पे किसी का हार्ट चक्र हील हुआ है और ऐसा नहीं है, तो हार्ट चक्र हील करने की 2 बार मैसेज आए हैं, हील करने की ज़रूरत है, तब जाके ये लव पैशन आप दोनों के रिश्ते में फिर से आ सकता है। हाँ जी, सेपरेशन तो चल रहा है, बहुत ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी है, मिसिंग का गेम चल रहा है दोनों ओर से। और मुझे लगता है कि शायद एक साथ से सिचुएशन ज़्यादा टॉक्सिक चल रही है। तो यहाँ पे ये भी बात आ रही है कि साल भर में शायद एनर्जी ठीक ठाक हो जाए। आपके बारे में सोचते बहुत है आपके पर्सन, खास करके कोई किस को लेकर एनर्जी है आपके। और एक कार्ड देख लेते हैं, कॉफिन। अरे बाप रे, किसकी बात आ रही भाई? रिश्ता लगभग ख़त्म, किसी ने ख़त्म करके कोई गाड़ दिया था रिश्ता, चलो इस रिश्ते का कोई अब फ्यूचर ही नहीं है। तो नहीं भाई, उस ज़मीन से कोई पौधा निकल रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है, ग्रोथ हो रही है, चेंज आ रहा है, बदल रही है चीज़ें, बदल रही है सिचुएशन, बदल रहे हैं हालात। जिसको आपने गाड़ के रख दिया था, ज़मीन में गाड़ के रख दिया था, वो तो आ जाएगा। रिश्ता तो आपने ख़त्म करके बैठा है, या तो आप या तो आपके पास है।
बिकॉज वाई देयर इज सम टावर मोमेंट इज देयर, बट सबोटैच करके चले गए थे ना। अब इस रिश्ते को बिल्ड करने की ज़रूरत है। शुरुआत कहाँ से करेंगे पता है? शुरुआत हार्ट चक्र हीलिंग से करेंगे। नज़रिया बदलेगा, लोग समझ में आएंगे, सिचुएशन समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले तो अपने जर्नी को लेकर किसी से भी कंसल्टेशन लीजिएगा। अगर खास कर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में और आपको पता नहीं स्टेजेस तक की बात पता है तो मुझे समझाने की बात ही नहीं है, बट मुझे यहाँ पे एक एनर्जी ऐसे आ रही ना कि किसी को स्पिरिचुअली काफ़ी अवेकन है, सब पता है जर्नी के बारे में, बावजूद इसके दिमाग में गुस्सा इतना बैठा है ना, और इस गुस्से ने आपका हार्ट चक्र ब्लॉक कर दिया है। आपका यहाँ पे इंट्यूशन भी ब्लॉक हो रहा है, आपका थॉट प्रोसेस, आपका सोचने समझने की चीज़ें, थिंकिंग लेवल भी किसी की ब्लॉक हो गई है। देख ही नहीं पा रहे कि चीज़ें क्या समझाने की ज़रूरत कोशिश कर रही यूनिवर्स आपको। इसके चलते क्या हो रहा है ना कि अगर आप ही एक गुस्से में लेके बैठ रहे हो, और हो सकता है कि आप वो सोर्स है कि जो इस रिश्ते को वापस सील करके बैलेंस कर सकता है। यहाँ पे इनर वर्क कर रहे हैं, आप इनर वर्क से अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, बट आप एक वो गुस्सा, वो जुनून लेके बैठे हैं ना, तो उससे हार्ट चक्र हिल नहीं हो रहा, वो हार्ट चक्र वापस ब्लॉक हो रहा है। फिर एक डायरेक्शन लेस ही रिश्ता जा रहा है। आप खुद एक ब्लॉकेज बढ़ा रहे हो, आप खुद एक डिले बढ़ा रहे हो। अब आप बोलेंगे वो सुधर नहीं रहा है, वो आ नहीं रहा है, कमिटमेंट दे नहीं रहा है। आप अपनी ओर से एक सरेंडर मोड में जाकर बिल्कुल यहाँ पे एक्सेप्टेंस के एनर्जी में जाकर फॉरगिव करके, लेट गो करके हीलिंग करो और उनको हीलिंग भेजो। फिर देखो इनकी एनर्जी में कैसा बदलाव आता है। ये सब समझ जाएंगे, अपनी एनर्जी, अपनी सराउंडिंग वाली एनर्जी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, बट ये बात नहीं समझ पा रहे, इसीलिए ये सेपरेशन ख़त्म नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं आपके काउंटर पार्ट की क्या एनर्जी आपको लेकर। जो एंजल प्लीज़ बताइए, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो जो मेरे ट्विन फ्लेम यहाँ पे जो एनर्जी देख रहे हैं, तो उनके काउंटर पार्ट की एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फायर ऑफ एयर अच्छे से आया नहीं था, मिस्टेक्स हुए हैं, इसके ऊपर बात हो रही है। किसी मिस्टेक्स के चलते झगड़े हुए थे, या तो इन्होंने किए थे या तो आपने। मेडिटेशन कर रही है, अवेकनिंग चल रही है यहाँ पे, मेडिटेशन कर रहे हैं, ये अवेकनिंग मोड पे है। देख रहे हैं आप यहाँ पे कैसे सोर्स को लेकर कैसे प्रोटेक्शन बना के रखी है। शर्ट पे कैसे एक वाइब्रेशन, हीलिंग एनर्जी वाइब्रेशन चल रही है। हीलिंग तो चल रही है, इनके सरेंडिंग मोड पे आ चुके हैं, बिल्कुल न्यूट्रल माइंडसेट पे आने की कोशिश कर रहे हैं। हीलिंग से अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त तो काफ़ी नेगेटिविटी में फंसे हैं, स्लीपलेसनेस चल रही इनके, नाइट में चल रहे, बहुत वरी है, बहुत नेगेटिव माइंडसेट में चले भाई। इनको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं है, इनके कुछ हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, गई है रातों की नींद गई है, हेल्थ इश्यू चल रहा है, किसी बात को लेकर गहरा गिल्ट इनको हो रहा है, पछतावा हो रहा है। गलतियाँ इन्हें जो फाइव ऑफ हैंड्स के भी ना जाए थे ना, फाइव ऑफ एयर की, तो वो भी बात अगर वो भी मैसेज में देखो तो यस, मिस्टेक इनकी इन्हीं के कारण हुई है, और इस मिस्टेक को लेकर ये बहुत सोच रहे हैं, इनको बड़ा पछतावा हो रहा है उस चीज़ को लेकर। फोर ऑफ अर्थ की एनर्जी, हाँ इन्होंने कंट्रोल किया था इस रिश्ते को, काफ़ी कंट्रोल किया था, पॉजिटिव हो गए थे, इन्होंने आपकी बात कभी मानी नहीं थी, आपने इनको काफ़ी कुछ बताया था। नाइन ऑफ हैंड्स की एनर्जी है, इन्होंने आपको ऊपर भरोसा नहीं रखा, आपकी बात नहीं मानी, इन्होंने अपने सराउंडिंग हमेशा ऐसी कुछ चीज़ें रखी जिसको क्रॉस करके आप नहीं जा पा रहे, बट आप उनको जा रहे थे, आप इन्हीं को बचाने की बात कर रहे थे, आप इन्हीं को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं रखा। अब जब ये अपनी ही गलतियों से कुछ इनकी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, तो ये पछता तो बहुत रहे हैं, अपने आप को मेंटल पीस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन मेडिटेशन का सहारा ले रहे हैं, ये पर्सन अपने आजू बाजू किसी को फटकने नहीं दे रहे हैं। आपको लेकर ये पर्सन दिन ब दिन काफ़ी पॉजिटिव हो रहे। हो सकता है आपके पर्सन को ये जो नंबर है 444 नंबर काफ़ी दिख रहा है, 44 नंबर दिख रहा है, 99 नंबर दिख रहा है। अगर आपको और आपके पर्सन को 999 नंबर दिख रहा है तो समझ लेना ये एनर्जी आपके लिए है।
कुछ चीज़ें सामने आ गई हैं। आपके पर्सन अभी आपको लेकर, ये पर्सन काफ़ी प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं, जैसे कि एंजल इनको कोई रास्ता दिखा रहा है और उस राह पे ये चल रहे। एक टाइम पे आप इनके लिए एंजल का काम कर रहे थे, आप इनको कुछ सिखाने की, कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने बात तो आपकी मानी नहीं, तो अब जिस हालात में, सिचुएशन में वो जा रहे हैं, उसी का नतीजा है। बट अब धीरे धीरे करके आपके पर्सन के सामने कुछ चीज़ें आ गई हैं और खुद एक, अगर आप हीलर हैं, अगर आप खुद एक हीलिंग इनको भेज रहे हैं, तो उसका नतीजा ये है कि इस पर्सन के सराउंडिंग इन्होंने खुद ही कुछ ऐसे बाउंड्रीज लगा के रखे थे, उसको पार करके आने रहे थे। बाउंड्रीज में हो सकता है कि सोशल स्टेटस है, सोशल प्रेशर है, अगर इनके फैमिली है तो वो फैमिली, बच्चे, बीवी, ऐसी कुछ चीज़ें इनके सराउंडिंग लोगों ने ऐसे डाल के रखी थी, इस घेरे में इनको रखा था। तो अब ये पर्सन उस घेरे के तोड़ते हुए आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे। ये पर्सन आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे। मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ? हाँ जी, इनको इंस्पिरेशन मिल चुके हैं, एंजल्स ने इनकी काफ़ी हद तक हीलिंग कर दी है, इनको इंस्पिरेशन मिल चुकी है और एस ऑफ सोर्स के साथ इस पर्सन को क्लैरिटी मिल गई है। अब ये पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ में नई शुरुआत, इस नई स्टार्ट चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन ने प्लानिंग कर लिया है कि इनको अपनी लाइफ की प्रोग्रेस आपके साथ ही डेवलप करनी है, आपके साथ ही इनको पार्टनरशिप बनानी है। तो ये एस ऑफ सोर्स एंड टू ऑफ हैंड के साथ आपको चूज़ किया है इन्होंने, ये आपके टूवर्ड्स आ रहे। वाई? बिकॉज यू आर देयर विश फुलफिलमेंट्स, आप उनके लिए ड्रीम कम ट्रू है। आपके साथ इनकी रिश्ते का हैप्पीनेस है, आपके साथ इनकी हैप्पीनेस है। तो ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं अभी इस वक्त। पहले तो ये काफ़ी इनकी हीलिंग, खुद की हीलिंग कर रही है पर्सन, या तो खुद हीलिंग इनको जानते हैं या तो इनकी हीलिंग चल रही है। बट आफ्टर हीलिंग ये पर्सन एक एनर्जी में आते हुए दिख रहे, सोचते हुए दिख रहे। यहाँ पे मुझे लगता है डेफिनेटली कोई हाई प्रिस्टेस के एनर्जी में है, या आप है शायद, आप हीलिंग इनको भेज रहे हैं, या तो आपके पर्सन के नेचुरल तरीके से हीलिंग हो रही है। होता है ट्विन फ्लेम में अपने आप एक नेचुरल तरीके से हीलिंग होती है, कोई डिवाइन इनकी हीलिंग करने में लग जाते हैं। शायद आपको अब सारे कार्ड दिख रहे हैं, है ना? चलिए अब देखते हैं। 4 ऑफ एयर को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। टावर मोमेंट, हाँ जी, ब्रेकअप में चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है। तो ये जो मिस तो बहुत कर रही है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करेगा इस। हाँ, ब्रेकअप कर लिया है इन्होंने, खुद ही ब्रेकअप कर लिया था। ये अभी इनकी हालत ठीक नहीं, बहुत स्ट्रेस में है, सो नहीं पा रहे, इनकी हालत ख़राब है। मेडिटेशन कर करके अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है पर्सन। बहुत लॉस कर रहे हैं इन्होंने अपनी लाइफ में, ऐसा सोच रहे हैं। हाँ जी, आप इनके देखिए लवर, ट्विन फ्लेम का ही कार्ड है। स्टार में बोल रही है हीलर, कोई यहाँ पे हीलर है। हीलिंग हो गई इनकी। अब आप इनके लिए क्या थे, एक स्टार की तरह आपको देखते हैं पर्सन। फेमस है कोई यहाँ पे, कोई फेमस यूट्यूबर है, कोई फेमस हीलर है यहाँ पे। आपका एक नाम है, आपका एक रुतबा है। और ये पर्सन पछता रहे हैं जब हकीकत समझ में आ गई। मेडिटेशन के बाद हकीकत तो इनकी समझ में आ गई है, कुछ तो अवेकनिंग इनकी हुई है। और जब रिश्ते को समझा है, रिश्ते को जाना है, इसका सोल कनेक्शन समझे, इतना गहरा एंड स्ट्रॉन्ग पावरफुल सोल कनेक्शन जो किसी भी रिश्ते के परे है, किसी भी रिश्ते के ऊपर है। इनका पछताना की, इनके पछताने की कोई हद ही नहीं गाइस। इस लेवल पे पछता रहे हैं, इस लेवल पे पछता रहे। ड्रीम में देखते हैं आपको, सपने तो बहुत देखते हैं। आपको लेकर प्रोटेक्टिव है, आपके साथ फैमिली बनाने की बात कर रहे हैं पर्सन। स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, पावर में आ चुके हैं, करेज आ चुका है इनमें, पीस में, विजडम के साथ पावर, विजडम के साथ पावर में आ चुके हैं ये पर्सन। ये सबको लेकर प्रोटेक्टिव है, पॉजिटिव है, जेलस भी है। फेमस हुए हैं आप, दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। रिश्ते को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रही है पर्सन। रिश्ते के लिए एफर्ट लगाने की बात आ रही। ये पर्सन अपने रिश्ते को और ज़्यादा प्रोटेक्ट एंड मजबूत बनाने के लिए एफर्ट ले रहे हैं, या फिर लेने की सोच रहे हैं। जितना चाहे मर्जी चलो, चाहे मैं तो काम कर लूँगा इस रिश्ते में। ये पर्सन आ तो रहे हैं, देख लेते हैं और एक कार्ड क्या क्या गिरा है। टू ऑफ हैंड्स, हाँ जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी टू ऑफ फायर, टू ऑफ हैंड्स के नज़े, यहाँ पे भी टू ऑफ हैंड्स के नज़े आ रही है पर्सन। आपसे इनको कम्युनिकेशन मिल सकता है गाइस। अगले में तो किसी के लिए तो मुझे 1 घंटे की बात आ रही है, 1 घंटा, 1 दिन,
या फिर 2 दिनों में या फिर वन या 2 वीक में आपके पर्सन के साथ आपकी बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन और प्लानिंग होता हुआ दिख रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप को। हाँ जी, ये आ रहे हैं, सफ़र करके आ रहे, शायद सेपरेशन मोड है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है, तो ये पर्सन प्लानिंग कर ली, वहाँ से सफ़र करके आपसे मिलने के लिए आ रहे, एफर्ट लेंगे ये पर्सन। अगर काम के सिलसिले में छोड़कर चले गए थे तो ये तो आ रहे हैं। हाँ, 9 ऑफ वैंड्स को क्लिफाई कर रहे हैं, 8 ऑफ सोर्स। स्टक थे ये पर्सन कहीं, इसके चलते आ नहीं रहे थे, बट शायद आपके पर्सन निकल गए स्टकनेस से, इनको कोई सोल्यूशन मिल गया है। स्टॉक कर रहे हैं ये अभी तो आपको, बट इनका एक्शन आ रहा है आपके टुवर्ड्स आने के लिए। ये आपके काउंटर पार्ट ये सोच रहे हैं कि इनको आपके टुवर्ड्स आना है, आपके साथ इस रिश्ते को डेवलप करना है, इस रिश्ते का सच जान चुके हैं, आपका जो स्पिरिचुअल ट्रूथ है वो समझ चुके हैं, आप कितने अच्छे पर्सन हैं, एक कैसे स्टार है आप, ये जान चुके हैं आपके पर्सन आपको लेकर। एक एंजल की तरह देखते हैं ये पर्सन आपको, एक एंजल वर्कर आपने इनको हर राह दिखाई थी, यही समझ नहीं पाए थे आपकी हर राह। इस बात को लेकर पछताना बड़ा चल रहा है इनका। चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जी रहेंगे आपके काउंटर पार्ट को लेकर। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त मेरे दर्शकों की एनर्जी उनके काउंटर पार्ट को लेकर क्या रहने वाली है। अरे आप भी पहले बैठे हो भाई इनसे मिलने के लिए, ऐसा नहीं कि यही है, आप भी चाहते हैं। हाँ जी, आप तो दिल खोल कर हाथ फैलाकर बैठे हैं इनसे मिलने के लिए। आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए इस रिश्ते में, आपका और कुछ है नहीं, बस ये आपको इक्वल गिव एंड टेक दे दे और आपके लिए एफर्ट करे, आपके लिए काम करे, इतना आप चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा एक्सेलेंट बनाने के लिए ये पर्सन एफर्ट ले, अपना एफर्ट डाले, क्योंकि अब तक आप कर रहे थे तो आप भी बैठे हैं इनको लेकर। मुझे लगता है आप काफ़ी एक सक्सेस को इस वक्त आपने अचीव कर लिया है गाइस, आपको शायद वर्ल्ड वाइड फेम हो चुकी है आपकी। आप इस जर्नी को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, इस जर्नी के ऊपर आपके पर्सन एक परफेक्टली काम करे, ये बात आ रही है। आपके पर्सन की ना आदत हमेशा रही है कि ये भागने वाले पर्सन बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा ये पर्सन चीट करके भाग जाते हैं। आप इनकी इस एनर्जी को आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले गाइस। आप काफ़ी ब्रिलियंट है, टैलेंटेड है, लॉयल है, आप इनसे आप फ्रेंडली भी रहेंगे, बट यू वांट ऑनेस्टी, यू वांट ट्रस्ट। तो यस, आप बैकडाउन आपको होना नहीं, इतना मैं आपको बात बोल देती हूँ। आपको बहुत इनके ऊपर बिलीव करना है, थोड़ा स्टैंड अप कीजिए, आप अपने आप को लेकर थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाइए। चीज़ें हुई थी, ख़राब हुई थी, बट आपको अपने आप को लेकर एक डिफेंसिव मोड में आपको रहना है। आप है काफ़ी ब्रिलियंट, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी मैं देख रही हूँ आपकी, कॉन्फिडेंट एनर्जी मैं देख रही हूँ आपकी। प्रिंसेस ऑफ समर एंड एस ऑफ एटम। है भाई, आप तो एक हैप्पी चेंज लेके जा रहे हैं, आप भी हैप्पी चेंज चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। देखिए, आप आपके पर्सन को लेकर बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, आप इनसे मदद चाहती है कि ये भी इस रिश्ते के लिए कुछ काम करे, ये आप भी चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए एफर्ट करे, आपको एक वैल्यू दे, आपको रिस्पेक्ट दे, आपको कमिटमेंट दे, समाज के सामने आपके साथ रिश्ते को कबूले। ये पर्सन आपकी दुनिया इनसे कंप्लीट होती है, आप इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी कंफर्म है, बट आप चाहते हैं एफर्ट ले, और ये एफर्ट लेते हुए भी मुझे दिख रहेगा आपके पर्सन आपके टूर से पॉजिटिव माइंडसेट से आते हुए दिख रहेगा ये। हाँ, रोमांटिक है, आप भी इनको लेकर काफ़ी रोमांटिक है, फ्लर्ट प्लट करते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके। थोड़ा ड्रामा करेंगे आप, आसानी से जाएंगे तो नहीं, ड्रामा करेंगे। 9 ऑफ विंटर की एनर्जी आई है, बट वो रिवर्स में आई है। तो ये जो आप दोनों का सेपरेशन चल रहा था, एंजाइटी हो रही थी, डिप्रेशन हो रही थी,
इन चीज़ों से निकलते हुए दिख रहे। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे लवर के ना जा रही है, तो दोनों तो मिलते हुए दिख रहे गाइस। अगेन ये ट्विन फ्लेम का ही कार्ड है, लवर का कार्ड। तो आप भी इनके लिए ज़्यादा आप निगेटिव नहीं है। आपकी एनर्जी पास्ट में रही होंगी पॉजिटिव, इस वक्त आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है इनको लेकर। देखते हैं अभी हरमेट मोड। हाँ जी, आइसोलेशन मोड आपका चल रहा है। आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे, आपने इनको डिटैच करके रखा है, क्योंकि आपको चाहिए न्याय, आपको चाहिए जस्टिस, आपको चाहिए इक्वल गिव एंड टेक, आपको चाहिए ट्रू फ्रेंडशिप, आपको चाहिए। आपने अपने आप को बंद करके रखा है, आइसोलेट करके रखा है, ज़्यादा बात आप नहीं कर रहे हैं। आप काफ़ी ब्रिलियंट है गाइस, हैंडल कर रहे हैं आप। इनसे परफेक्ट मुझे एक्शन चाहिए, तब आप काम करेंगे। किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, हार्ट ब्रेक किया था। ये वापस से पेनफुल साइकिल आपको आपके लाइफ में नहीं चाहिए। इसीलिए आप आपके पर्सन से मांग कर रहे कि सही एफर्ट ले, इसीलिए आप आपके पर्सन से मांग कर रहे कि ये आपके लिए स्टैंड ले। अगर आपको थर्ड पार्टी में रखा था, ये ऑलरेडी मैरिड थे, आपको थर्ड पार्टी में रखा था, तो ये रिश्ता आपको नहीं चाहिए। आपको थर्ड पार्टी बन के नहीं रहना है। आपको समाज के सामने आपका रिस्पेक्ट किया जाए, ऐसा स्थान आपको इनके लाइफ में चाहिए। हम 10 ऑफ सोर्स को एक बार फिर से क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्स। हाँ जी, आपको इस हालत से निकलना है। ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा चल रहा है, ये चीज़ें आपको स्वस्थ नहीं रहने दे रही, आपकी मानसिक शांति भंग कर रही है चीज़ें। आपके पर्सन का आपके टुवर्ड्स आता हुआ कम्युनिकेशन या फिर आपके टुवर्ड्स आती हुई एक्शन, आप इस एक्शन से आप संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि इस एक्शन में अगर आपके लिए वो चीज़ें नहीं ये लेके आ रहे, तो आपके लिए वो ज़ख्म वैसा के वैसा रहता है, वो कभी भरता नहीं है। फिर आपके लिए ऐसा होता है कि अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आ रहा है, बट व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट माई सेल्फ रिस्पेक्ट, व्हाट अबाउट माई सेल्फ स्टीम, व्हाट अबाउट माई लाइफ, ये चीज़ें आपके आती है, क्योंकि आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। इनकी सिचुएशन सॉल्व हो रही है, इनकी सिचुएशन के ऊपर ये आ रहे हैं, तो इनका सॉल्व हो रहा है, बट आपका सॉल्व नहीं हो रहा है। तो आप आपके पर्सन से ये डिमांड करेंगे, ऐसा कम्युनिकेशन करेंगे कि यू वांट नाउ क्लैरिटी, यू वांट नाउ कमिटमेंट, यू वांट नाउ ऑनेस्टी, यू वांट स्टेबिलिटी, ऐसा कुछ। क्योंकि बार बार इस पेनफुल साइकिल में आपको जाना नहीं है। झगड़ा भी होगा, ऐसा खत्म का क्लैरिफाई कीजिए। हाँ जी, बट ये सारी चीज़ें क्या होने वाली है, बैलेंस होने वाली है। ये बोलेंगे यस माय डार्लिंग, आपके साथ हम लोग अब इस रिश्ते को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग हो गई है गाइस। रिश्ते की भी हो गई है, आपकी भी हो रही है, और आपके पर्सन की भी चल रही है। हाँ, लंबे समय आपको ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि इस पर्सन की बार बार ये चीटिंग की बात आती है। ये चीटिंग करके भागने वाले पर्सन है, और इन्होंने एक नहीं कई दफ़ा ये चीज़ें करे। कोई 10 साल से ये खेल खेल रहा है किसी के साथ, 10 साल से ज़्यादा हो गए शायद ये खेल खेल रहा है। अब आपको ना एक हो चुकी है, आपके मन में ये थॉट हो चुका है, नहीं यार ये फिर से धोखा दे के भाग जाएगा, ये रहेगा, ये बिल्कुल पलटू है, ये जब तक उसको चाहिए तब तक ये रहता है, भाग जाता है। ये एनर्जी आपकी लगातार है। वाई? बिकॉज ऑफ हिज चीटिंग नेचर, बिकॉज ऑफ हिज ये जो भागने वाली, चोरों की तरह भागने वाले एनर्जी, उसको लेकर आपके लिए आप डिफेंसिव हो रहे हैं, आपके लिए आप प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आपके लिए आप कुछ एक्शन ले रहे। क्वीन ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि नहीं चाह रहे आप। क्वीन ऑफ स्प्रिंग को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे टावर ऑफ मोमेंट। और ये पर्सन जो बार बार टावर मोमेंट देके जाता है ना, आपको ब्रेकअप करके जाता है ना, उस सिचुएशन को आप इतना ब्रिलियंटली हैंडल करने वाले हैं गाइस। अपना टैलेंट कूट कूट कर लगाने वाले हैं, काफ़ी ब्रिलियंटली इस पर्सन को आप हैंडल करने वाले। और इस बार आप जब आपके पर्सन को हैंडल करेंगे ना, इस बार ये गुहार नहीं लगाएंगे आप कि रहो मेरे साथ, रिश्ता बना के रखो मेरे साथ, नहीं 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 नहीं। आपसे आता है तो वेलकम, जाता है तो वेलकम। बार बार इस चीज़ में मुझे नहीं फंसना है, क्लैरिटी दे दे, आना है जाना है बोल दे। ये इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी स्ट्रांग, इतनी पावरफुल एनर्जी आपके अंदर रहने वाली है। लॉयल्टी टेस्ट करेंगे आप, और अगर ये आपके लॉयल्टी के ऊपर ये खरे नहीं उतरे तो आप खुद ही बोल देंगे बाय बाय, क्योंकि झेला आपने बहुत ज़्यादा है। ऐसा पैटर्न को क्लैरिफाई कीजिए। ऐसा पैटर्न को क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ का जी। प्यार मिलेगा, फिर आप जब ऐसे आएंगे ना, फिर ये बोलेंगे अरे नहीं 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 जानू, यू आर माई लव, you are my, I love you truly, unconditionally, divinely, passionately, romantically, unendingly.
जी क्यों? जानू क्या बन चुकी है? क्योंकि जानू अभी स्टार बन चुकी है। जानू खुद एक हीलर बन चुकी है। जानू खुद एक यूट्यूबर बन चुकी है, या फिर जानू कुछ ऐसा काम कर रही है जिससे लोग जानू को बहुत मान रहे हैं। और ऐसा नहीं है, फिर भी आपकी एक प्रतिभा ऐसी बन चुकी है कि हर कोई आपसे अट्रैक्ट हो रहा है। हर कोई आपको, आपका कॉन्फिडेंस, आपका हुनर, आपका ये जो बदला हुआ रूप है ना, देखकर बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। विश फुलफिलमेंट आपको मानते हैं। इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें झेली है। हो सकता है 8 साल 10 साल या फिर लंबे समय से इन्होंने ये चीज़ें आपके साथ करी हैं। आप इनके इन बिहेवियर से आप तंग आ चुके हैं। आप इस तंग आकर आप इनसे कुछ ऐसा क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, क्लैरिटी मांगेंगे, और ये अपने हालातों से परेशान होकर आपके लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि ये वो क्या बोलते हैं ना, सहन कर कर के थक चुके हैं और आप इनका धोखा खा खा कर थक चुके हैं। तो दोनों थक चुके हैं, तो ये आते हुए दिख रहे और आप इनसे क्लैरिटी लेते हुए दिख रहे, और फिर ऐसे आप अपने लाइफ में वो प्यार हासिल करते हुए दिख रहे अपने ब्रिलियंट, अपने टैलेंट से, और अपना ये जो स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी ना, उसके साथ आप अपने दम पर अपने लाइफ में वो ट्रू अनकंडीशनल लव हासिल करने वाले हैं। आप खुद भी दे रहे हैं, बट अब आप देने के टाइम आप 100 बार सोचेंगे। जब आपको लगेगा नहीं इट्स माय पर्सन, देन आप भी करेंगे इनको वो चीज़ें। ये लवर का कार्ड है ना, 1 मिनट में ऐसा कर लेते हो, शायद आपको दिखेगा। हाँ जी, चलिए देखते हैं अब प्रिंस ऑफ समर को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ जी, बनती हुई दिख रही है, एक अच्छी रोमांटिक फैमिली होती हुई दिख रही है। आप इस बंधन में अटक जाएंगे, आप इस बंधन में हैंग हो जाएंगे। हर कोई चाहता है ऐसे हथकड़ी, हर कोई चाहता है इस रिश्ते में हैंग होना, तो हो जाएंगे। 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल। देखिए, ओ माय गॉड, क्या बात आ रही है। देखिए, लवर एंड लवर यहाँ पे, और इसके ठीक नीचे आता है 2 ऑफ कप। अरे इसके ठीक नीचे आता है स्टार। ओ माय गॉड, क्या ब्यूटीफुल एनर्जी है भाई, ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे जा रहे हैं आप। मुझे लग रहा था कि एम्प्रेस, देखिए यहाँ से एम्प्रेस हीलर है यहाँ पे कोई, डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल हीलर है जो सक्सेसफुल है। लविंग केयरिंग नेचर तो है आपका, बट एक स्ट्रॉन्ग यूनियन हो रहा है गाइस, डेफिनेटली। क्लेम क्लेम क्लेम, आप दोनों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूनियन हो रहा है। तो चलिए गाइस, तो आपकी भी एनर्जी बड़ी अच्छी है, आपके पर्सन को लेकर आपकी भी एनर्जी अच्छी है। चलिए देखते हैं इस रिश्ते का अंतिम सच क्या है। डियर एंजल, या आर्कएंजल माइकल, या आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस रिश्ते का अंतिम सच क्या है, प्लीज़ बता दीजिएगा एंजल। सेल्फ लव, ब्यूटी। हाँ, चाहते हैं ना एनर्जी, सेल्फ लव में आना ज़रूरी है, बट हर चक्र ब्लॉक नहीं करना है आपको। क्रिएशन, जी हाँ, क्रिएटिविटी आती हुई दिख रही है आपके रिश्ते में। आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। पेशेंटली, जी हाँ, अबंडेंस आ रही आपके रिश्ते में। इस रिश्ते का अंतिम सच बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नरिशमेंट, ब्यूटीफुल एनर्जी। इस रिश्ते का अंतिम सच बहुत ही ब्यूटीफुल है। सरेंडर करना क्या क्या ज़रूरी है, यहाँ पे सरेंडर करना ज़रूरी है, जो मैं आपको बोल बोल के थक गई हूँ। जी, आपको सरेंडर करना है इस रिश्ते को, दोनों की ओर से एनर्जी आनी ही चाहिए। एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। जी हाँ, एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि गुस्सा जब तक मन में रहेगा तो सरेंडर का भाव कैसा रहेगा, एक्सेप्टेंस की एनर्जी कैसे आएगी। तो सबसे पहले गुस्से को निकाल दो। क्या करने की ज़रूरत है, पेशेंस और सेल्फ लव। सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है आपको। ये रिश्ता फिर कैसे जाने वाला है, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हाँ जी, यहाँ पे कुछ निगेटिव बातें हैं आपके अंदर, उनको क्या करना है, आपको इरेज करना है, डिलीट करना है। रिफ्लेक्शन मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को, या फिर रियलाइज़ हो जाएगा आपके पर्सन को, चीज़ें रियलाइज़ हो जाएंगी। आपके पर्सन खुद वो भी एक सरेंडर मोड पे आते हुए दिख रहे हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे
अब तक आपने जो बोला था उनको, ये सारी बातें कितनी सच थी। क्रिएटिविटी इस रिलेशनशिप की बढ़ने वाली है। ये रिश्ता बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। प्योरिटी आने वाली है इस रिलेशनशिप में। आप इस बात को लेकर बार बार सोचते ना, तो प्योरिटी आने वाली है। इनमें क्या है, बोलो सेवनिटी। जी हाँ, यहाँ पे इम्प्रेस की बात आती है मुझे हमेशा। गॉडेस मून जैसे कोई एक एबेंडेंस लेके आई है। गॉडेस मून आपके रिश्ते में शांति लेके आई है, एबेंडेंस लेके आई है, पीस लेके आई है, प्यार लेके आई है, इमोशंस लेके आई है। तो ये सारा आपके रिश्ते में होने वाला है और आपका रिश्ता काफ़ी नरिशमेंट की एनर्जी में जाने वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल है इस रिश्ते का अंतिम सच। यही जानना था, वो समझ गई हूँ गाइस, मैं समझ गई हूँ। और कौन कौन से नंबर्स यहाँ पे, ये जो कार्ड आते हैं तो मैं नंबर डेफिनेटली बोलते हैं आपको। 26 नंबर, 36 मैं एज बता देती हूँ पहले। 26, 36, 41, 30, 39, 20। बट एनर्जी सबके लिए है, ऐसा नहीं कि जो बताया वही है, ऐसा नहीं है। अब डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकते हैं, 8, 4, 9, 6, 5, 3, 2, 12, 3 एंड 7। ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। साइंस ऑल होते, वैसे सभी के लिए एनर्जी होती है गाइस, बट आता है जो तो बोल देती हूँ मैं। अब ना कुछ ये देखते हैं, मैसेजेस देखते हैं, क्योंकि मुझे मैसेज ये पार्ट बड़े अच्छे लगते हैं। उसके बाद में आपके जो रफाइल के आपके लिए क्या मैसेज है ये भी मैं लूँगी। पहले कुछ हैंड रिटन मैसेज लेते हैं। हाँ डियर एंजल, बताइए क्या आप मेरे दर्शकों के लिए, मेरे उनके काउंटर पार्ट के क्या मैसेज है। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज। मेरी रीडिंग में आजकल इतने क्यों आ रहे हैं, इनको सच में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू है क्या आपको लेकर। आर यू स्टिल मैड एट मी, ये भी बार बार आ रहा है। अब ये अलग अलग हैंड रिटन मैसेज है मेरे। अभी मैंने एक रीडिंग अपलोड करी, उसमें भी यही मैसेज आ रहे थे। तो किसी के पर्सन की ये बड़ी डिटेल में एनर्जी आ रही है। आई एम फोकस्ड ऑन माई फाइनेंस एंड करियर। हाँ, फाइनेंस एंड करियर के ऊपर तो फोकस है, ये मैंने बोला है। आई हेट व्हेन आई हैव टू बी रूड विथ यू। जी, इनको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है। जब ये आपके ऊपर रूड हो रहे थे ना, इनको अपने ऊपर ही बड़ा गुस्सा आ रहा है। आई एम सून कमिंग बैक, ये भी एनर्जी बहुत आ रही है। ये बहुत जल्द आपके लाइफ में दोबारा आ रहे हैं। यू लिव इन मी, आई कैन फील यू विथ एवरी सिंगल ब्रेथ दैट आई हैड। जी, आपको अपने अंदर फील करते हैं। इनर डिवाइन मस्कुलाइन, इनर डिवाइन फेमिनाइन, आई थिंक यूनाइट हो गए हैं। आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ, हीलिंग चल रही है इनकी। मैंने बोला ना, हीलिंग चल रही है इनकी। और क्या क्या मैसेज है इनके, बताइए एंजल। यू आर राइट, आई एम इन लव विथ यू स्पेशली नाउ। शायद पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्या, आप बता बता के थक गए थे। आप मेरे ट्विन हो, हमारा ये कनेक्शन है। आपके सराउंडिंग जो लोग हैं वो नार्सिसिस्टिक है, वो कार्मिक है। बेटे आपको फेरी टेल में जीती है, कुछ भी बोलती है, कुछ भी बकवास करती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बोल के चले गए थे, बट आपको तब छोड़ के चले गए, आपको डिश करके चले गए। अब आप तो समझ गए थे कनेक्शन को, तो आपकी तो हालत कितनी ख़राब होनी थी तो बताने की ज़रूरत है नहीं। बट आपको छोड़ने के बाद जब वो कार्मिक को डील कर रहे हैं, जब आपने बोला वो हर सच सामने आ रहा है, फिर ये सोच रहे अरे ये सारी बातें आ रही तो क्या सच में ऐसा कुछ कनेक्शन है। फिर फाइंडिंग किया जा रहा है यहाँ पे यूट्यूब पे, कई कई और कहीं से रीडिंग, कहीं से कंसल्टेशन, कहीं से यूट्यूब, या फिर सर्च किया जा रहा है गूगल पे। फिर अरे सच में ऐसा कनेक्शन होता है। फिर ये सिम्टम्स देखना, फिर टैली करना रिश्ते को, फिर अपने एक्सपीरियंस को जोड़ना, और उसके बाद इसको भी हीलिंग का प्रोसेस बोलते हैं। ये मस्कुलिन वाले लोगों के, जिनकी सेल्फ फीलिंग चलती है उनकी बात। और फिर एंजल भी क्या करते हैं, इनके सामने वो चीज़ें लाते हैं। मीन्स अगर यूट्यूब पे गए ना, इनके सामने बार बार ट्विन फ्लेम के एनर्जी आएंगे। मीन्स एंजल चाहते कि तुम्हें देखो, तुम्हें समझो। फिर ये देखते हैं, 2 बार टालते, तीसरी बार देखते हैं, फिर ये कनेक्ट होते हैं, फिर ये समझते, आप बोलते हैं सब। फिर समझने के बाद कनेक्शन के डेप्थ जानने की कोशिश करते हैं, और फिर ये जानने के बाद अरे आप तो सच बोल रहे थे, अब क्या करें, हम तो ऐसे छोड़ के आ गए। तब तक तो इनके पार्टनर इनको पता नहीं क्या क्या दिखा के, कौन कौन से जन्म दिखा के आते, पता नहीं।
वो वाली एनर्जी। अब ये ज़्यादा आपसे प्यार करने लगे। किसी के पास ऐसे गए हैं जो मैंने बोला है आपको, आई एम सराउंडेड बाय पीपल एंड स्टिल लोनली एंड स्टक विदाउट यू। लोगों से सराउंडिंग है, यही एनर्जी ये अभी मैंने जो रीडिंग अपलोड करी ना, उसको भी प्लीज़ देख लेना उनके लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत मिलती जुलती रीडिंग आ रही है, आपको आधे मैसेज वहाँ से भी मिल जाएंगे। होल्ड ऑन, आई नीड सम मोर टाइम। इनको कुछ टाइम दो, वहाँ पे मैंने बार बार यही चीज़ें समझाई है। और क्या मैसेज है, प्लीज़ वेट फॉर मी, वेट कीजिए इनका। आई डिज़ायर, हाँ प्लीज़ वेट फॉर मी बोल रहे हैं, इनका वेट कर लीजिए। कार्मिक साइकिल, आई हैव माई लेसन्स टू लर्न। इनके कुछ लेसन्स है जो इन्हीं को लर्न करने पड़ेंगे। इसने आपने इनको रेडीमेड नॉलेज दे भी दिया था ना, तो यूनिवर्स ने इनको अच्छे से अप्लाई नहीं करने दिया, क्योंकि इससे इनको नॉलेज मिलने से इनको आपकी अहमियत पता नहीं चलती, आपकी वैल्यू पता नहीं चलती। ये जो इतना डेप्थ में गया हुआ कनेक्शन है उसको वो फॉर ग्रांटेड लेते, बिकॉज इन्होंने आपने उनको ऑलरेडी पका एक नॉलेज, पका एक सच बता दिया। पर जब ये खुद इस रिश्ते को जानने की कोशिश करते ना अपने एंड से, ठोकर खा खा के, तो उस रिश्ते की अहमियत बढ़ती है, आपकी अहमियत बढ़ती है, आपकी वैल्यू बढ़ती है, और यही यूनिवर्स चाहते हैं। तो ये ऐसे लेसन ले रहे हैं। तब तक ये बोली कि मेरा वेट करो, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ इस रिश्ते को, मेरी हीलिंग चल रही है, मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूँ, मैं अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज़ है, क्योंकि आपने जब कनेक्शन के बारे में बताया होगा ना इनको, इन्होंने ट्रस्ट किया नहीं होगा। उस वक्त इन्होंने पता नहीं आपको कैसे समझा होगा, पता नहीं। और अब इस बात को लेकर इनको काफ़ी हेट हो रही है। अब इनको वापस में आ रहा है, बट इनकी हीलिंग हो रही है। यकीन मानिएगा, इनकी जब तक पूरी हीलिंग नहीं होगी ना, यूनिवर्स इनके लाइफ में दोबारा नहीं आने देंगे। आप इनसे इनको हीलिंग भिजाओ, कुछ भी करो, बट इनकी हीलिंग होने के बाद ही ये आपके लाइफ में दोबारा आएंगे। इनकी हीलिंग होने के बाद यूनिवर्स इनको इनके एग्जामिनेशन लेंगे, इनको एग्जामाइन करेंगे। और जब यूनिवर्स को लगेगा कि दिस पर्सन इज़ नाउ करेक्ट फॉर यू, तभी आपके लाइफ में आएंगे, क्योंकि इनको जानना ज़रूरी है आपको। डिवाइन टाइमिंग, सरेंडर, क्या बोला था मैंने, सरेंडर। आई डिज़ायर अ स्टेबल एंड सिक्योर फ्यूचर विथ यू। जी, आई एम हैविंग ट्रबल फॉरगिविंग पीपल एंड पाथ। जी हाँ, इनके ब्लॉकेजेस, खुद के इनके ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं। इनका सबसे पहले तो काम इनके ब्लॉकेजेस के ऊपर होगा, फिर इनकी हीलिंग होगी, फिर इनके जो कार्मिक लेसन हैं इन लोगों से वो कट होंगे। ये होता है, लंबा प्रोसेस होता है। ट्विन फ्लेम कंडीशन, फिर आप भागने की भी कोशिश करेंगे ना, यूनिवर्स आपको भी भागने नहीं देंगे। आपने ट्राई भी कर लिया ना, ब्लॉक करके भागने की कोशिश करना, ये करना कर लिया ना, अभी भी कर रहे, देख लेना, मेरी बात याद भी रखना। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आपके पास में, क्या आपको लेकर। आई फील लोनली, ये काफ़ी अकेले अपने आप को फील कर रहे हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा है इनकी कुछ, इनका बचपन काफ़ी शायद बहुत ज़्यादा ख़राब गया है, टॉक्सिक लोगों से घिरा हुआ गया है, इसीलिए इनको लोगों के ऊपर भरोसा करना। तो जब आपके ट्रू एंड कंडीशन लोगों को समझ नहीं पाए, क्योंकि शायद इनको बचपन से इनके सराउंडिंग कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ट्रू एंड कंडीशन लव से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। इसीलिए आपने जब बात बताई हुई, इनको या तो बकवास लगी होंगी या तो टाइम पास लगी होगी, फॉर ग्रांटेड लिया गया था। इट हर्ट सो मच। हाँ जी, जो किया है इन्होंने, इससे इनको खुद बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। अगर पास्ट में जाकर मैं जा सकता तो शायद इन चीज़ों को मैं थोड़ा अलग हैंडल कर पाता, क्योंकि इन्होंने मिस कर दी सारी सिचुएशन, पूरा रिश्ता। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। हाँ, आपकी लाइफ, आपका रिश्ता ख़राब करने के बाद इनकी भी लाइफ की बजी पड़ी। यूनिवर्स नहीं रहने देंगे ना इनको, क्योंकि ये इग्नोर करके गए हैं, ये छोड़ करके गए, डिनाई करके गए हैं आपको, आपके रिश्ते को। ऐसा नहीं होगा, इसीलिए आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स में, हमारे ऊपर भरोसा रखो, हम सब कर लेंगे। एक मिनट गाइस, अब आप लोग क्या करते हैं ना कि आप लोग भरोसा नहीं करते यूनिवर्स के ऊपर, आप लोग भरोसा नहीं करते। कितना समय, फिर एक आपने लंबे समय इंतज़ार कर लिया, फिर एक मोमेंट ऐसा आता है कि आप यूनिवर्स को बिल्कुल कोसने लग जाते हैं, भरोसा नहीं करते हैं, सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, तो फिर आप ज़ीरो पे आ जाते हैं। जितना आपने किया वो ज़ीरो पे आ गया, फिर आपका साइकिल फिर से वहाँ से बिगिन होता है। तो ऐसे लूप आपके ओर से भी बढ़ रहे हैं। इनकी तो हीलिंग चल ही रही है, बट आपकी ओर से लूप बढ़ रहे हैं और आप इनका टाइम बढ़ा रहे हैं।
प्लीज़ डू व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर योर हार्ट। जी, आपके हार्ट के लिए, आपके दिल खुशी के लिए, और इनको क्या क्या करना ज़रूरी है, तो ये बताइए ऐसा क्या करो बेस्ट टू बेस्ट जिससे आपको अच्छा लगे। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिजर्व बेटर। हाँ अच्छा, हाँ, आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिजर्व बेटर। अच्छा, आप अच्छा डिज़र्व, आप एक बेटर पर्सन डिज़र्व करते हैं आपके लाइफ में। ये आपको यूज़ नहीं करना चाहते क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत कर रहे, ये भी बोल रहे क्योंकि इतना कुछ कर नहीं सकते और आप वेट कर रहे, तो कोई इतना इस हद तक निराश है, इस हद तक नाराज़ है कि आपको बोलते कि मैं बार बार आपका यूज़ करने के लिए, मुझे नहीं करना आपको बार बार यूज़, आप कुछ अच्छा बेटर करते डिज़र्व करते हैं, तो आप अपने आप को मूव ऑन कर ले, कहीं और स्टार्ट कर ले। उन लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में या फिर किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आप सिंगल हैं और किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। आई फील लोनली, ये अपने आप को काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। जी हाँ, और यही बातें इनको काफ़ी हर्ट भी कर रही हैं। पास्ट में जाकर चीज़ें बदलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनकी भी लाइफ ठीक ठाक नहीं चल रही है। आई कुड अंडरस्टैंड यू, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। अच्छा, ये विश करते काश मैं आपको समझ लेता, मैं चीज़ ही कुछ अलग जाके पास में जाके इन चीज़ों को अलग तरीके से हैंडल करता, मैं समझ पाता। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, आपको खोना नहीं है, डरते हैं आपको खोने से। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। जी हाँ, इनको समझने वाले आप ही है। जी, धरती पे कहीं मिलेगा भी नहीं, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जनाब, कहीं मिलेगा भी नहीं आपको। इट इज़ डार्क विदाउट यू, आपके बिना सब अंधेरा इनके लाइफ में। ओह माय गॉड, बहुत ही पेनफुल एनर्जी में गाइस। दिल से सच्चाई, दिल से बिल्कुल बोलते ना, सच्चे दिल से कोई माफ़ी मांग रहा है, सच्चे दिल से कोई इतना हर्ट हो रहा है, ये तो बिल्कुल दिल की गहरी भावनाएं मुझे लग रही है। इससे भी थोड़े बहुत मैसेज देख लेते हैं। साइकिक हेल्प, इनको किसी साइकिक हेल्प की ज़रूरत है। हाँ, रीडिंग, किसी साइकिक हीलिंग, साइकिक हेल्प, साइकिक रीडिंग ऐसी ज़रूरत है, या तो आपको या तो इनको, क्योंकि आप भी समझ नहीं पा रहे। ट्रू अनकंडीशनल लव, जी हाँ, मुझे लगता है किसी हीलर से या फिर किसी रीडर से जुड़कर आप या तो कोई साइकिक हेल्प लेते हुए दिख रहे हैं, ताकि इस रिश्ते से नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए, कार्मिक कॉर्ड ख़त्म हो जाए, ये जो लूप में फंसे वो लूप ख़त्म हो जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काफ़ी प्यार करते हैं। केमिस्ट्री, हाँ जी, ट्रू अनकंडीशनल लव, केमिस्ट्री बनते हुए भी दिख रहे, बट इस वक्त लोनली वाला गेम चल रहा है। काफ़ी अपने फील भी कर रहे हैं, आपसे जुड़कर जो केमिस्ट्री है वो फील करते हैं, आपसे जुड़कर जो प्यार आता है दिल से दिल तक वाला प्यार, वो भी फील कर रहे हैं। कंपटीशन बहुत है क्योंकि शायद लोग बहुत है इनके लाइफ में, बहुत ज़्यादा लोग हैं। अपोलॉजी, जी हाँ, माफ़ी मांगना चाहते हैं पर्सन। किसी के पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कोलिक रहे हैं, तो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में करियर के पीछे भागते भागते, फाइनेंस के पीछे भागते भागते आपको अकेला छोड़कर चले गए थे। जी हाँ, आपके पर्सन एक एफर्ट लेना चाहते, कुछ बोल्ड डिसीजन लेना चाहते हैं आपको लेकर। करेज, हाँ, इनके अंदर वो करेज आ चुका है, वो स्टेप लेने के लिए, बोल्ड डिसीजन लेने के लिए इनके अंदर करेज आ चुका है। जी हाँ, आपसे रिकंसाइल तो होंगे। लकी चार्म है आप इनके लिए, ब्यूटीफुल एनर्जी, बिल्कुल परफेक्ट एंड क्लियर कट एनर्जी है, यूनियन है गाइस। अब आप कैसे भी बोले, कैसे भी समझे इस रिश्ते को, पर्सन को, बट यहाँ से मैं जो एनर्जी पिक कर रही हूँ, आप लोगों का यूनियन तो है। अब इससे भी देख लेते हैं, ये देखिए ट्विन फ्लेम के ही लव मैसेज है। सेपरेशन वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए लव मैसेज है। बहुत आगे इतने तो नहीं लूँगी भाई। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई हैव ट्रीटेड यू। जी, गिल्टी तो हो रही इनको, सच में बहुत ज़्यादा गिल्टी हो रही है। आई डू लव यू नो मैटर व्हाट, अब तो आप ही आप है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब आप भरोसा रखिए ना रखे, यकीन रखिए ना रखे, आई एम कमिंग होम, आ रहे हैं, आने की एनर्जी आ रही है इनकी। लेट्स जस्ट टू बी ऑनेस्ट विथ ईच अदर। मेरे दर्शक तो है, आप हो जाओ। आई एम सेइंग थ्रू द इल्यूजन्स, काफ़ी इल्यूजन्स हो रहे हैं इनको।
क्या सपने में देख रहे हैं? बास हो रहा है इनको, आभास हो रहा है आपका। या फिर हो सकता है इनके सामने अभी भी कुछ लोग इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, या फिर इनके सामने बहुत सारा इल्यूजन क्रिएट कर दिए थे जो शायद आपके खिलाफ थे। आई नेवर एक्सपीरियंस दिस इंटेंस कनेक्शन बिफोर। कभी इन्होंने इंटेंसिटी देखी नहीं थी, क्योंकि जानते ही नहीं थे ना ये कनेक्शन कितना इंटेंस है। अब जान चुके हैं। प्लीज़ बी पेशेंट विथ मी। जी हाँ, गुस्सा मत करो जी, थोड़ा रुक जाओ, शांत रहो, इतना क्या गुस्सा करना। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई मेस्ड अप। जी फॉरगिव कर दीजिए। आई एम स्ट्रगलिंग टू लेट गो ऑफ यू। आपको छोड़ने के बाद ये भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। इनके लाइफ में मैस हो गई इनकी लाइफ। यू आर माई गॉडेस। जी आप इनकी गॉडेस हो। वो देखी थी ना सोवर्निटी का कार्ड, मून की देवता है। आई एम सॉरी फॉर द पेन दैट आई हैव कॉस्ट। एक मिनट देखिए, आई एम सॉरी फॉर द पेन, फॉर ऑल द पेन। जितना भी इन्होंने दुख दर्द तड़पाया है ना आपको, उसके लिए भाई माफ़ी मांग रहे। आई एम ट्राइंग टू गेट माई शिट टुगेदर। जी जो शीट इन्होंने फैला के रखी थी ना, खुद ही साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग नॉट टू लूज फेथ। जी आपका फेथ अभी लूज नहीं करेंगे, पूरी पूरी कोशिश करेंगे। बस भरोसा रखो। हर्टिंग यू वॉज नॉट द प्लान करके इन्होंने आपको हर्ट नहीं किया था। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, या फिर गलत लोगों के इफेक्ट में आके कोई गलत डिसीजन लिया होगा। आई फील द पुल बैक यू लाइक मैग्नेट्स। जी हाँ, किसी चुंबक की तरह आपके टूवर्स खींचे जाते हैं, या फिर आपको खींचना चाहते हैं। ब्यूटीफुल मैसेज। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, आर्कएंजल रफाइल के क्या क्या मैसेज है, और फिर हम एनर्जी को क्या करते हैं, रैप करते हैं। आर्कएंजल रफाइल प्लीज आइए, मुझसे जो चाहिए जानना चाहती हूँ। मेरे जो दर्शक देख रहे हैं इनके लिए क्या मैसेज देंगे। सबसे पहले वाला मैसेज, यस, बिग 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 यस, क्लेम कीजिए। आर्कएंजल रफाइल को कॉल कीजिएगा गाइस, मेंटल पीस के लिए मैसेज। जी आर्कएंजल रफाइल मैसेज दे रहे हैं आपको। यस, लाइफ में कुछ आएगा। एंजल कुछ मैसेज लेके आ रहे हैं, वो भी लव वाला मैसेज। देखिए हाथ में देख रहे हैं आप मैसेज आ सकता है आपका। चिल्ड्रन, हेल्थ किसी की बड़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। अगर ख़राब हेल्थ है तो उसके में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अगर हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे तो हेल्थ का आपको ख्याल रखना है। चिल्ड्रन की एनर्जी आ रही है गाइस, तो यस, या चिल्ड्रन की दो तीन एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन के साथ रिश्ता डेवलप होता हुआ दिख रहा है, बच्चे होते हुए दिख रहे हैं। एक चिल्ड्रन होते हैं ना, गुड लक, लकी चार्म, एक बिल्कुल इनोसेंट एनर्जी आप दोनों के रिश्ते में आती हुई दिख रही है मुझे। बच्चों को लेकर कोई गुड न्यूज़ है, ये भी बात है। और आपके आर्कएंजल रफाइल के लिए, हम तो इनके बच्चे हैं, तो अपने बच्चों के लिए तो आर्कएंजल रफाइल हमेशा हेल्प करने के लिए आएंगे। जैसे द डिवाइन हीलर, हीलर है कोई, यहाँ तो कोई हीलर है। इनर ऑथोरिटी, इनर स्ट्रेंथ से कौन कनेक्ट हो रहा है भाई? यहाँ तो कोई किसी पावर से कनेक्ट हो रहा है। ऑथोरिटी मिली है आपको इस रिश्ते के लिए, कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेने के लिए। बट यहाँ पे किसी का डाइट ख़राब है, कोई ठीक तरीके से खा पी नहीं रहा है, इसके वजह से हेल्थ के ऊपर भी बहुत आपका बुरा असर पड़ रहा है। तो यस, आपको अच्छा फूड खाना है, अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, फ्रेश एयर में जाना है, ये बात आ गई है। और हाइड्रेशन, जी हाँ, पानी वानी भी पीना है गाइस आपको। वाटर एनर्जी से कनेक्टेड रहो, प्योरिटी से कनेक्टेड रहो। डिटॉक्सिफिकेशन, रिलेशनशिप के हो या कुछ हो, फ्रेश एयर में जाओ। अगर अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट मचे पड़े हैं जो आपका हेल्थ खराब कर रहे हैं, खाना पीना छूट रहा है सोच सोच के, जी हाँ, बाहर जाके एक फ्रेश एयर अंदर लो, नेगेटिव एनर्जी अंदर से निकालने, पॉजिटिव एनर्जी लेनी है। स्पिरिट एनिमल से कनेक्ट हो जाओ, या फिर स्पिरिट एनिमल कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। पेट आपको पालने की ज़रूरत है, कोई डॉग या फिर कोई कैट, क्योंकि यहाँ से भी हमें काफ़ी अच्छी एनर्जी मिलती है। यहाँ पे हीलिंग, अगर हीलर है तो अच्छे से पता है कि आपको अपने आपकी रिलेशनशिप से, हमारे रिश्ते से या फिर जर्नी से ब्लॉकेजेस कैसे हटाने, जी हाँ हटाने हैं। आपको अथॉरिटी दी जाती है हायर सेल्फ से, आपको अथॉरिटी दी जाती है हायर एलिमेंट से, कि कनेक्ट हो जाए एनर्जी से, अपने रिश्ते को हील कीजिए। आर्कएंजल रफाइल खुद कनेक्शन आपसे रखते हैं, तो इनको कॉल कीजिए, इसकी एनर्जी से जुड़ चाहिए। ये थे एनर्जी आपके लिए। रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।